हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुहेरी के बारे में, जिसको स्टाई कहा जाता है इंग्लिश में। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस वजह से होता है और ये बार बार किसी पेशेंट में ये बार बार होता है, रेगुलर होता है। उस पेशेंट को ये होने पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो जानेंगे पूरी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, गुहेरी स्टाई जिसको कहते हैं, ये हमारे जो आँखों की पलकें होती हैं उसके ऊपर एक छोटा सा दाना होता है। वो रेड कलर का दाना होता है, उसमें कभी पस भी पड़ा होता है या कभी रेड कलर का एक दाना सा हो जाता है। कभी वो हमारे पलकों पे रहता है और कभी वह हमारे बिल्कुल आँख के अंदर हो जाता है। एक फुंसी टाइप की बन जाती है जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। और उस फुंसी में रेडनेस रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है और जो आँखों के आईलिड्स होते हैं उन पे सूजन आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसके होने का कारण जानें। तो इसके कारण होने के क्या क्या होते हैं। तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं, सबसे पहले ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से। तो ये बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से यह होता है क्योंकि हमारे जो आँखों की पलकें होती हैं उसमें बहुत तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें एक ऑयली ग्लैंड होती है। तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से जो ऑयली ग्लैंड होती है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से यह दिक्कत होती है। ये स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों बैक्टीरियाज के द्वारा यह हो सकता है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है ये होती है कॉन्स्टिपेशन रहने से। जब भी हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो ये तब भी देखी जाती है। नंबर थर्ड होता है विटामिन ए और बी की कमी के कारण ये हमें बार बार होता रहता है। तो इसके सिम्टम मैंने आपको पहले बताए हैं कि आँखों की जो पलकें होती हैं उसमें एक दाना हो जाएगा और उस रेडनेस होगा उस दाने पे और बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होगा और आँखों से आई फ्लो भी हो सकता है, आँखों से आपके पानी भी गिर सकता है और आपको आँखें खोलने बंद करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको धुंधला दिखाई देना भी शुरू हो सकता है। ये इसके सिम्टम होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट जाहिर पता है कि आपको जाहिर तौर पर कि यह एक बैक्टीरियल का संक्रमण है। तो इसमें आप किस आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन और ये एंटीबायोटिक ड्रॉप का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके दो ड्रॉप्स आप दिन में सुबह शाम या दिन में ज़्यादा होने पर 3 टाइम भी आप इस ड्रॉप्स को डाल सकते हैं। और इसमें कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन देनी पड़ती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन 500 mg सुबह शाम आप ले सकते हैं मिनिमम 5 या 7 दिन के लिए, जिससे ये इन्फेक्शन पूरी तरह से सूख जाता है। फिर यदि इसमें दर्द हो रहा है तो आप दर्द के लिए डाइनापार्ट टैबलेट ले सकते हैं, या इसमें सूजन आपको दिखाई ज़्यादा देता है जिसमें तो डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल और या तो सेरेटोपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन में आप मेडिसिन इसकी ले सकते हैं। तो आप इसका एक ऑइंटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पलकों के ऊपर जो दाना बना होता है उस पर आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन ऑइंटमेंट जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मॉक्सीसिप नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा मात्रा में पस पड़ा हो तो आप नॉर्मल गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए और उससे आँख की सिकाई करते रहिए। उस दाने की सिकाई जहाँ पे वो गुहेरी हो रही है तो उसकी सिकाई करते रहिए, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिससे वह दब जाती हो या पस होता हो तो बाहर निकल जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में होने पर यदि ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो रहा है तो आप एंटीबायोटिक का प्रयोग ले सकते हैं, इंजेक्टेबल का प्रयोग ले सकते हैं, जिसमें आप मोनोसिप 1 ग्राम सुबह शाम दिन में 3 बार के लिए ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपको लेना है और नॉर्मल साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीनिंग का पूरा ध्यान रखना है। यदि जब भी हाइजीन नहीं होता है तो तब ये ज़्यादा मात्रा में ये कंडीशन होती है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।